गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। 27 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग देखेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन। रोम। रोम कहाँ पर है? इटली में। और इटली का सबसे पुराना नगर में से आता है रोम। रोमन साम्राज्य। इसी रोमन साम्राज्य के जो अंग्रेजी की लिपि तैयार हुई है, रोमन लिपि जो बोलते हैं, वो इसी की है। तो 3 महाद्वीपों में यानी 3 महादेश, वर्तमान के 3 महादेश एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन 3 महादेशों में इस रोमन साम्राज्य का विस्तार था। यूरोपीय संस्कृति की पृष्ठभूमि के निर्माण में यूनानी संस्कृति और रोम की सभ्यता का महत्वपूर्ण भूमिका। यूरोपीय पृष्ठभूमि को बनाने में यूनानी संस्कृति और रोम की सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यूनानी सभ्यता के पतन के पश्चात रोमन साम्राज्य का उत्थान हुआ, उन्नति हुई। रोमन साम्राज्य का उदय प्राचीनतम विश्व के इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना में से मानी जाती है। रोमन साम्राज्य का विस्तार यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप तक था, इसलिए इसे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य भी कहा जाता था। रोमन साम्राज्य की तरह ही कैस्पियन सागर के दक्षिण में पश्चिम एशिया में ईरानी साम्राज्य का उदय हुआ। डेरियस प्रथम के समय ईरानी साम्राज्य का अत्यधिक विकास हुआ। डेरियस प्रथम जो थे, उसके समय में ईरानी साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। रोमन साम्राज्य की तरह ही ईरानी साम्राज्य भी 3 देशों एशिया, अफ्रीका और यूरोप में विस्तृत था। ईरान एशिया में है और रोम यूरोप में। यूनानी संस्कृति ने ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य एवं दर्शन आदि से यूरोपीय समाज की बौद्धिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। यूरोपीय समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि के निर्माण का श्रेय रोमन साम्राज्य को ही जाता है। यानी रोमन साम्राज्य ने ही यूरोपीय सामाजिक संस्कृति, सामाजिक रूप से और राजनीतिक पृष्ठभूमि का निर्माण रोमन साम्राज्य के ही आधार पर किया गया। इसी क्रम में डॉक्टर एस.एन. पाठक महोदय ने कहा है, यदि यूनान ने सूक्ष्म चिंतन की प्रणाली को जन्म दिया, यानी सूक्ष्म रूप से सोचने की प्रणाली को जन्म दिया यूनान ने, तो रोम ने जीवन को संगठित करने की कला का विकास किया। यानी यूरोप के लिए यूनान का जितना महत्व है, उतना ही महत्व रोम का है। रोम ने जीवन को संगठित करने की कला का विकास किया। यानी आप जीवन को संगठित कैसे करेंगे, जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस कला का विकास रोम से हुआ। इसलिए यूरोप के सभ्यता में, यूरोप के इतिहास में रोमन सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान है। यूनानी प्रतिभा विशेषता सैद्धांतिक थी, यानी यूनान के लोग विशेषता सैद्धांतिक रूप से काम करते थे, तथा रोम की प्रतिभा व्यवहारिक थी, यानी वो लोग थ्योरेटिकल थे। अगर इंग्लिश में सैद्धांतिक शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका शब्द होगा थ्योरेटिकल, यानी ये लोग थ्योरी करते थे। और रोम के लोग प्रैक्टिकल थे, वो लोग व्यवहारिक करते थे। अब आप कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो वो जाते होंगे, थ्योरी पढ़ते होंगे, उसके बाद उसी के आधार पर प्रैक्टिकल करते होंगे। तो यूनानी लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते थे, यानी थ्योरी रूप में जो है वही है, और रोम के लोग उसी थ्योरी को प्रैक्टिकल के रूप में करते थे। ये अंतर था। यदि यूनान ने तत्कालीन जगत के बौद्धिक नेतृत्व किया तो रोम ने प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। यूनान ने बौद्धिक रूप से नेतृत्व किया तो रोम 3 महाद्वीपों तक साम्राज्य अपना फैलाया। रोमन सभ्यता क्लासिकल सभ्यताओं की चरम परिणति थी, यानी रोमन जो सभ्यता थी वो क्लासिकल थी। जो आज हम लोग क्लासिकल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने का है, क्लासिकल चीज़ है, या ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं, परंपरागत चीज़ें हैं, तो वह रोमन सभ्यता थी। जिस प्रकार नदियों का अंत समुद्र में होता, उसी तरह प्राचीन विश्व की पाश्चात्य संस्कृतियों का अंत रोमन सभ्यता में हो गया। यानी प्राचीन संस्कृतियाँ जितनी थी उसका अंत रोमन सभ्यता में ही
विलीन हो गया, यानी रोमन सभ्यता को समुद्र के दर्जा दिया गया है और बाकी जो सभ्यताएं यूरोप में आई वो सभी उस सभ्यताओं में मिश्रित होकर रोमन सभ्यता के रूप में परिणत हो गई, मिल गई। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार यदि यूनानी गौरव अपने अंतिम काल में मानवता की एकता का आदर्श बना तो इस आदर्श को वास्तविक रूप रोम सभ्यता ने प्रदान किया। यानी मानव सभ्यता के लिए आदर्श अगर अंतिम समय में यूनानी सभ्यता बना तो उसको चरम पर उसको आदर्श बनाने में रोमन सभ्यता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। विद्वानों का मानना है कि रोमन साम्राज्य ने यूनानी संस्कृति के कई तत्वों को आत्मसात किया। यानी रोमन साम्राज्य ने कई ऐसी संस्कृतियां, यूनानी सभ्यता की कई ऐसी संस्कृतियां थी या कई ऐसी परंपराएं थी, कई ऐसे नियम थे जिसको आत्मसात किया और उस सभ्यता को, उस संस्कृति को आगे बढ़ाया और कई जगह पे कुछ परिवर्तन करके अपने अनुसार ढाल दिया। इसलिए ग्रीको रोमन संस्कृति ही यूरोपीय समाज का मूल आधार बनी। यानी ग्रीक यानी यूनानी और रोमन संस्कृति ही यूरोपीय समाज का प्रमुख आधार बनी, यूरोपीय समाज का मूल आधार बनी। यानी यूरोपीय समाज जो बना उसका मूल था, उसकी जड़ थी ग्रीक यानी यूनानी और रोमन संस्कृति, यानी ग्रीको रोमन संस्कृति ही थी जो यूरोपीय समाज का जड़ थी, बेसिक थी, आधार थी, मूल आधार थी। यूनानी संस्कृति के पतन के बाद जो रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, मगर रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप में मध्ययुगीन अंधकार छा गया। मध्ययुगीन, उस समय मध्यकाल चल रहा था, 600 ईस्वी के बाद में मध्यकाल शुरू होता है। उस समय मध्ययुग समाप्त हो गया, अंधकार हो गया और यह मध्ययुगीन अंधकार आधुनिक युग के पुनर्जागरण के पश्चात ही शुरू हुआ। उसके बाद में आधुनिक युग शुरू होता है और उसके पुनर्जागरण के पश्चात ही यह अंधकार समाप्त हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि यूनानी और रोमन सभ्यता का यूरोपीय साम्राज्य में किस तरह का योगदान था। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।